हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। क्या हाल है? कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का एक और लेक्चर नंबर 17 हेलो फॉर्म रिएक्शंस इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कैसे होता है, और इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए इसके क्वेश्चन को कैसे टैकल कर। चलो स्टार्ट करते हैं। और ये है हेलो फॉर्म रिएक्शन। हेलो फॉर्म रिएक्शन देखो स्टूडेंट, हम लोग बना रहे हैं आयोडोफॉर्म, लेकिन आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म का मैकेनिज्म सेम ही है, सब एक ही तरह से बनते हैं। ठीक है, तो चलते हम लोग आयोडोफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, तो देखो, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन जो कहते हैं वो क्या कहता है कि यदि कोई कंपाउंड है, कोई एल्डिहाइड के एसिटल्डिहाइड है, या तो वो एसिटल्डिहाइड है या फिर कोई मिथाइल कीटोन है। कौन सा है? मिथाइल कीटोन। क्या बोल रहा हूं? या तो वो एसिटल्डिहाइड है या फिर मिथाइल कीटोन है। तो ये कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, किसके प्रेजेंस में? बेस के प्रेजेंस में ये क्या कर देगा? ये CH X3 बना देगा। इसी CH X3 को स्टूडेंट्स हेलो फॉर्म कहते हैं। अब देखो, हमने हेलोजन लिया था, हेलो फॉर्म बोलेंगे। ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, क्लोरीन लेंगे तो क्लोरोफॉर्म बोलेंगे, आयोडीन लेंगे तो आयोडोफॉर्म बोलेंगे। ठीक है, चलो एक रिएक्शन देखते हैं। R C डबल बॉन्ड O और हमने CH3 लिया। ठीक है, अब इसको क्या किया? X2 से लिया और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, और बेस क्या? एक्सेस लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो ये बनता है R C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस CH X3 बनता है। देखो आ गया, क्या आ गया? येलो फॉर्म आ गया। अब ये R ग्रुप स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब या तो हाइड्रोजन होगा, या फिर अल्काइल हो सकता है, एराइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ये तुम्हारा मिथाइल कीटोन है, ये होना जरूरी है। मैं बताऊंगा मैकेनिज्म में क्यों बोल रहा हूँ। देखो ये जो स्टेप फॉलो करता है ना, जो स्टेप होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ इसको लेके, कि जो कार्बोनल कंपाउंड होता है R C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सही से लिखता हूं इस अल्काइल ग्रुप को। देखो अब ये क्या है, इसमें जो है H2 और एक H लिख दिया। अब जब बेस डालते हैं स्टूडेंट्स OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा? इस एसिडिक हाइड्रोजन पे, इस हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा और ये वाटर को बाहर निकाल देगा। तो ये कम बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव। मतलब पहला स्टेप में क्या देखा आपने कि जो बेस है वो कार्बोनल कंपाउंड पे अटैक करता है, और कार्बोनल कंपाउंड के उस पोजीशन पे जहां पे अल्फा हाइड्रोजन है उस पे अटैक करेगा, और अटैक करके वो क्या जनरेट कर देगा? ये जनरेट कर देगा इनोलेट आयंस। क्यों बोल रहा हूँ इनोलेट आयंस? तो ये देखो, ये इसमें और ये हो, ठीक है, तो ये जनरेट होके रेजोनेंस बना देगा। इसे हम लोग कहते हैं RCO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये हो गया आपका इनोलेट आयंस। इन और ऑक्सीजन जो कि एल्कोहल भी बना सकता है, इसलिए इनोलेट कहते हैं इसको। क्लियर है? इस दोनों में क्या हो रहा है? रेजोनेंस हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारा क्या जनरेट हुआ स्टूडेंट्स? फर्स्ट इनोलेट जनरेट हुआ, ये इनोलेट फर्स्ट कर सकते। ठीक है, अब जैसे इनोलेट फर्स्ट जनरेट हुआ, अब इस इनोलेट जनरेट पे जो X2 लिए हो, XX, वो X2 एज ए SN2 फैशन, तो SN2 की तरह वो क्या करेगा? एक इस पे प्लस है, दूसरे पे नेगेटिव होगा, ये हेलोजन जो है इस पे अटैक कर देगा और एक X तुम्हारा बाहर चला जाएगा। तो ये कंपाउंड क्या बना देगा? RC, देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड O CH2 X बना देगा। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ दूसरे हेलोजन के लिए आसान होगा कि नहीं होगा? क्यों बोल रहा हूँ? दूसरे हेलोजन्स अटैक करने के लिए आसान होगा। क्यों? क्योंकि अब ये हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा एसिडिक हो गया। यहाँ पे देखो ये उतनी एसिडिक नहीं था, अब एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में लग गया तो थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अब जितने बार इनोलेट बनेगा, अब कितने बनेंगे? जितने 3 हाइड्रोजन आपको रिमूव करेगा तो 3 इनोलेट बनेगा। ठीक है, अब सेकेंड टाइम अगेन जब OH माइनस लेंगे बेस, तो फिर से क्या होगा? फिर से वही चीज होगा, RC डबल बॉन्ड O CH नेगेटिव X। अब देखो एक सेकेंड बन गया इनोलेट,
एक अगेन तुम्हारे पास बन गया इनोलेट आयंस। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होगा ये फिर इसमें जस्ट लाइक इसके तरह। अब ये सेकेंड इनोलेट बनने के बाद, अब देखो ये इनोलेट आयन का फॉर्मेशन ही डिसाइड करता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही है उसका हाइड्रोफॉर्म रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग इस पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट क्या है और तुमने क्या अमाउंट लिया है, जो ओ OH का या फिर जो X2 का उसका क्या अमाउंट है, वो आइडेंटिटी क्या उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो डिपेंड करता है इनोलेट आयंस पे। इनोलेट आयन ही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब फिर से क्या करेंगे, फिर से लेंगे x और x, तो वही बात, एक x क्या होगा, पार्शियल डेल्टा प्लस दूसरे पार्शियल डेल्टा नेगेटिव, तो ये फिर से इस पे अटैक करेगा और ये बना देगा R C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब देख रहे हो, तो एक आपके पास एक हाइड्रोजन था, तो अब जब एक हाइड्रोजन था इस पे बेस अटैक किया तो H2 बाहर चला गया। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये बन गया CH X और X बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलो, फिर से क्या होगा अगला स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे एक H अटैक किया तो यहाँ पे एक H बच गया। ठीक है, अब अटैक किया इस पे, चलो अब ठीक है। हाँ, अब देखो फिर से क्या करेगा, बेस अटैक करेगा इस पे, तो जैसे बेस अटैक करेगा, ये देखो ओ OH अटैक किया तो वाटर बाहर निकल गया। ठीक है, बेस जैसे अटैक किया तो बेस अब ये कुछ ज्यादा ही एसिडिक हो गया, है ना। तो मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जितनी बार स्टेप फॉर्मेशन हो रही, एक बार हेलोजन लग गया ना पहला स्टेप में, तो सेकेंड या थर्ड स्टेप में हेलोजन का लगना आसान हो जाता है, क्योंकि वो ज्यादा एसिडिक सेंटर क्रिएट कर देता है। मतलब ये ज्यादा एसिडिक हो गया, इससे भी ज्यादा एसिडिक ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो जाएगा, तो बेस को अटैक करना आसान हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये बना देगा आर सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, सी नेगेटिव एक्स और एक्स। अब देखो ये कौन सा हो गया, थर्ड इनोलेट हो गया। अब इस इनोलेट आयंस को अब फिर से अटैक कराएंगे, तो डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव ये इस पे अटैक कर देगा और ये बना देगा आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एक्स एक्स एक्स। देख रहे हो, अब ये एक चीज तुम बता दो, ये जो फॉर्म हुआ है इसे क्या कहते हैं, अल्फा पोजीशन है। तो हम क्या इसको कह सकते हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, तीन अल्फा। ठीक है, ट्राई हेलो, ट्राई हेलो कीटोन्स, ऐसा कह सकते हैं ना, अल्फा 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 ट्राई हेलो कीटोन। अब देखना यहाँ के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे इस स्टेप में ये फॉर्मेशन होने के बाद, अब देखो क्या होता है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एक्स एक्स और एक्स है। अब देखो यदि ये पार्ट निकल जाता है तो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसमें भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ज्यादा स्टेबल फॉर्म करेगा ना। ये चाहेगा निकलना, ये पार्ट चाहेगा निकल जाए, तो वो कैसे निकलेगा कि जो ओ एच माइनस है, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो ओ एच क्या होगा, ऐड होगा इस पे। ठीक है, ये यहाँ से बाहर जाएगा, जैसे बाहर जाएगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आर सी ओ नेगेटिव ओ एच सी एक्स एक्स और एक्स। अब देखो जैसे ये चाहेगा निकलना, क्यों, क्योंकि जैसे निकलेगा तो क्या होगा, सी एक्स थ्री नेगेटिव हो जाएगा, तो काफी ज्यादा स्टेबल रहेगा। जैसे ही वो निकलेगा तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा फिर से, और ये बन जाएगा, ये पूरे के पूरे स्टेप स्पिन रिवर्सेबल हो जाते हैं, याद रखना इस चीज को। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच हो गया, और आपके पास क्या है, सी नेगेटिव एक्स थ्री। अब देखो ये काफी स्टेबल भी है, लेकिन साथ साथ ये काफी आपका नेगेटिव चार्ज है, तो बेसिक भी है। अब ये क्या करेगा, इसके हाइड्रोजन को अटैक करके ले लेगा हाइड्रोजन, और ये बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव प्लस सी एच एक्स थ्री। ये तुम्हारा बन गया जो तुम बनाना चाह रहे थे। क्लियर है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल, देखो सारे स्टेप रिवर्सेबल होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम H3O प्लस लेंगे, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच प्लस सी एच एक्स थ्री बन जाएगा। ठीक है, देख लिए, तो ये आइडोफॉर्म का। अब यहाँ पे एक्स में तुम आयोडीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, क्लोरीन ले लो, बट हमारे सिलेबस में आयोडीन है, तुमने आयोडीन लिया। ठीक है, अब कोई भी चीज लो, रिएक्शंस हो जाएगी। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछे, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये देखो, कि अच्छा ये बताओ कि यदि मैं ऐसा लिखता हूँ CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, चलो मैं ये लिखता हूँ, और मैं ले लिया यहाँ पे I2 एंड एक्वस NaOH के साथ, और हीट भी, और आपको वाटर भी लेना है H3O प्लस। अब तुम बता दो हमको
कि जो बेस है वो अल्फा ग्रुप यानी इस मिथाइल पे अटैक करता है, इस पोजीशन पे अटैक करता है। वो OH इस पे अटैक क्यों नहीं करता है, मतलब ये OH जो है इस पे अटैक क्यों करता है, वो इस पे ही क्यों नहीं करता है, वो कीटोन के मिथाइल ग्रुप पे क्यों करता है, वो मिथिलीन पे क्यों नहीं करता है, CH2 ग्रुप पे क्यों नहीं करता है अटैक? या सोचो क्यों नहीं करता है? देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है इस पूरे प्रोसीजर्स में कि जो आयोडोफॉर्म होता है वो क्या होता है, हेलो फॉर्म क्या होता है, बेस प्रोमोटेड रिएक्शन। क्या होता है जो हेलो फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस प्रोमोटेड। कौन सा बोल रहा हूं, बेस प्रोमोटेड रिएक्शन, है ना, बेस के कारण होता है। तो बेस प्रोमोटेड रिएक्शन होता है, एसिड प्रोमोटेड तो नहीं है। तो बेस यदि एसिड प्रोमोटेड होता तो ऑफ कोर्स यहां अटैक करता, बट बेस प्रोमोटेड रिएक्शन है। तो जो हेलोजन होगा, जो हेलोजनेशन होगा, वो जो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा ग्रुप होगा, अल्फा कार्बन होगा, वहां पे अटैक करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्या होगा, जो हेलोजनेशन होगा, हेलोजनेशन होगा वो क्या होगा, जो हेलोजनेशन होगा वो कहां अटैक करेगा, हेलोजनेशन जो होगा वो लेस सब्स्टिट्यूटेड, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन पे होगा। ठीक है, हाँ यदि तुम एसिडिक होता, एसिडिक प्रोमोटेड होता, ऑफ कोर्स यहां अटैक करता। ठीक है, लेकिन बेस की एक नेचर होती है कि क्राउडिंग जहां पे कम होगा वहां पे अटैक करेगा, तभी हेलोजनेशन होगा। तो हेलोजनेशन सब्स्टिट्यूशन अल्फा कार्बन पे ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्योंकि ये बेस प्रोमोटेड है और हेलोजनेशन टेक्स प्लेस कब होगा, जब लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, नॉट एसिड प्रोमोटेड, इसलिए बेस जो है अल्फा पे अटैक करता है। ठीक है, अब मैं तुमसे एक और चीज पूछ रहा हूँ, तुम अभी मैं पढ़ा दिया, वैसे जो बच्चे अटेंशन में होगा, जो अच्छे से लेक्चर को देखता होगा, वो बता देगा इसका आंसर। यदि मैं एक और कंपाउंड ले लूं और मैं पूछूं तुमसे कि चलो I2 ले लिया, एक्वस NH, ठीक है, और Br2 ले लिया और एक्वस NH ले लिया, और एक और ले लेता हूं, ये है Cl2 एक्वस NH, तुम बता सकते हो इसकी जो फॉर्मेशन होगी, चाहे वो CHX3 जो भी बनेगा, क्या इसके फॉर्मेशन में तीनों का फॉर्मेशन डिफरेंट होगा, मतलब आयोडीन की फॉर्मेशन, ब्रोमीन की फॉर्मेशन या क्लोरीन की फॉर्मेशन डिफरेंट होगा? मैं इसको बोलूं तुमको ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, क्या ऑर्डर में अरेंज कर दोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। याद करो, मैंने अभी 2 मिनट पहले जब स्टार्ट तुमको पढ़ा रहे थे तो क्या बताया था कि जो हेलोजनेशन होते हैं वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि तुमने क्या क्वांटिटी में लिया है, वो आइडेंटिटी क्या आयोडीन है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उसकी क्वांटिटी क्या है एजेंट पे, उस पर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो होता है इनोलेट आयंस का फॉर्मेशन। ठीक है, मतलब इनके तीनों के रेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, नो डिफरेंस, नो डिफरेंस इन द रेट ऑफ द ऑल ऑल दिस रिएक्शन। ठीक है, इसके रिएक्शन के रेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये एक क्या है, ये एक बेस प्रमोटेड हेलोजनेशन है, तो ये बेस प्रमोटेड प्रमोटेड हेलोजनेशन है ना। तो अच्छा, इसमें क्या होगा कि जो रेट होगा टोटली डिपेंड करेगा, रेट टोटली, क्या बोल रहा हूँ, रेट टोटली डिपेंड होता है किस पे, डिपेंड्स ऑन किस पे, रेट टोटली डिपेंड्स ऑन द इनोलेट फॉर्मेशन, इनोलेट फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे इनोलेट और फॉर्म फॉर्म हो रहा है। मतलब क्योंकि इनोलेट फॉर्मेशन RDS होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन क्या है ना, कॉन्सेंट्रेशन क्या है हेलोजन हेलोजन का, वो इस पे भी डिपेंड नहीं करता है कि वो आइडेंटिटी क्या है हेलोजन का, तो इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए रेट तीनों के इक्वल ही होते हैं। ठीक है, अब चलो एक एक क्वेश्चन बता दो, ये है C डबल बॉन्ड C, अब यहाँ पे मैं CH3 लिखता हूँ, यहाँ भी CH3 है, और H है C डबल बॉन्ड OCH3। यदि मैं इसको Cl2 और OH माइनस, ठीक है, H2O और सेकेंड H3O से कराऊं रिएक्शन, तो क्या होगा, जरा सोचो, एग्जैक्टली वही होगा, यहाँ से यहाँ से टूट जाएगा, और CH3 अभी बताया ना कि सबका मैकेनिज्म सेम ही होता है, CH C डबल बॉन्ड O OH प्लस क्या होगा CHCl3 होगा। समझ में आ रही बात?
क्लियर हो गया? चलो एक और बताओ कि ये कंपाउंड है, इसमें C डबल बॉन्ड O और CH3 है, ठीक है। अब देखो क्या लेते हैं, Cl2 लिया हमने, OH माइनस और वाटर ले लिया, और सेकेंड हमने H3O प्लस ले लिया। इसका भी सेम लॉजिक होगा, क्या होगा बताओ, डबल बॉन्ड ये C डबल बॉन्ड O OH प्लस CH Cl3 होगा। अब जो भी लेंगे वो यही फॉर्म होगा। चलो स्टूडेंट एक और चीज बता दूं, देखो सेकेंडरी अल्कोहल भी आइडोफॉर्म देगा। सेकेंडरी अल्कोहल मतलब CH3 हो गया, CH हो गया, OH CH3, ये आइडोफॉर्म क्यों होता है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी अल्टीमेटली क्या बनता है, ये भी तो तुम्हारा कार्बोनिल कंपाउंड ही बनता है ना। ये जो बनता है इसको जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होकर क्या बनता है, करस्पॉन्डिंग मिथाइल ग्रुप ही तो बनता है, ये मिथाइल ग्रुप ही तो बन रहा है। इसलिए हम डायरेक्टली कहते हैं कि ये कंपाउंड अपन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। यानी आइडोफॉर्म को शॉर्टली 3 मोल्स ऑफ NaOI भी लिखते हैं। यदि आपको नहीं लिखना है इतना सारा चीज, I2 NaOH और H3O प्लस ये सब नहीं लिखना, सिंपली 3 मोल्स ऑफ NaOI, इसे सोडियम हाइपोहाइड्रेट कहते हैं, सोडियम हाइपो। अब कन्वर्जन होगा तो थोड़ी ना इतना चीज लिखेंगे, I2 NaOH H3O प्लस, डायरेक्टली लिख दो सोडियम हाइपोहाइड्रेट और ये कंपाउंड बन जाएगा CHI3 प्लस CH3 COONA बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था अपन, ये आइडोफॉर्म का रिएक्शन है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो, हाँ एक बात जरूर है स्टूडेंट्स, तीनों के रेट ऑफ फॉर्मेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे वो क्लोरोफॉर्म बनाओ, आइडोफॉर्म बनाओ या ब्रोमोफॉर्म बनाओ, लेकिन तीनों के फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोल रहा हूँ कि देखो, जो CHCl3 है या CHBr3 है या CHI3 है, उसके अलग है। अब देखो ये क्या है, ये जो होता है, जो क्लोरोफॉर्म होता है ये पेल, ये आइडोफॉर्म, जो आइडोफॉर्म है ये होता है पेल येलो होता है, ठीक है। क्या होता है, पेल येलो। और क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। यानी इसको सिंपली हम येलो PPT भी कहते हैं। जब देखोगे तो हम हमेशा कहते हैं येलो PPT फॉर्म हुआ, जिसमें हॉस्पिटल में यूज करते हैं, हॉस्पिटल लाइक स्मेल होता है, एंटीसेप्टिक भी कर सकते हो, तो ये एंटी सेप्टिक होता है, ठीक है। अब देखो जो ब्रोमोफॉर्म होता है ये क्या होता है, कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड होगा। तो कलरलेस लिक्विड होगा और स्वीट स्मेल होता है। क्या होता है, ये एक स्वीट स्मेल होगा। और ये जो होता है ये भी कलरलेस, कलरलेस होता है, कलरलेस लिक्विड ही तो होता है। तो कलरलेस लिक्विड होगा और प्लीजेंट स्मेल होगा। क्या होगा, प्लीजेंट स्मेल होगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, बाकी और सब चीज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसके फिजिकल जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तरह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में एक डिफरेंस नजर आएगा, और बाकी रेट सेम ही होता है। तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यदि आ गया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।